तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देयर आर द टू कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। और इस प्लेट का कैपेसिटेंस है C1, मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, and take another capacitor whose capacitance is C2 has a positive charge and negative charge. ओके, तो इसका चार्ज होगा प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू, ठीक है। इन केस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या होगा V1, इसका पोटेंशियल होगा V2। सो सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल इक्वल टू होगा इन सीरीज V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। लेकिन एक चीज है, इन सीरीज में चार्ज का वैल्यू सेम होगा, मतलब इसमें जो चार्ज स्टोर करेगा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इस कैपेसिटर में भी स्टोर होगा। ओके, सो यहाँ पे चार्ज स्टोर हुआ Q, यहाँ पे भी चार्ज स्टोर हुआ Q। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसमें कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू होगा, इसको दिया V1 सॉरी Q ओवर V1, इस पे होगा C2 Q ओवर V2, ठीक है। सो V1 इक्वल टू क्या होगा, देखो सो V1 इक्वल टू Q ओवर C1 and V2 equal to Q over C2। यहाँ पे पुट कर दो ये V1 and ये V1 का वैल्यू, सो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। इन दोनों कैपेसिटर को अगर सीरीज में मिलाएंगे तो इस पॉइंट एंड इस पॉइंट्स के बीच में जो टोटल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सो होगा V। एंड इन केस ऑफ द सीरीज सो दे आर जस्ट सिंपली एल्जेब्रिकली एडेड। सो V1 इक्वल टू क्या मिला हमको, Q ओवर C1, सो Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2। अब Q को कॉमन ले लो, बचा क्या 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। और वी नो दैट तो V इक्वल टू टोटल चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होगा, सो कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया, टोटल कैपेसिटेंस है C, इसमें जो चार्ज है इसमें भी सेम चार्ज है, टोटल चार्ज भी जो होगा वो सेम ही होगा। सो नाउ finally we get capacitor that is C Q over 1 over C1 plus 1 over C2, and cut these two charge and finally get C equal to 1 over C1 plus 1 over C2। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब होगा कैपेसिटेंस जो सीरीज है ना यहाँ पे चार्ज, सो द नेट चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर वुड नॉट बी जीरो, मतलब कट गया लेकिन जीरो नहीं होएगा, ठीक है ना। उस चार्ज का वैल्यू रहेगा लेकिन कट गया मतलब जीरो वो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। सो फाइनली क्या मिला, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कैपेसिटर इस दो, अगर दो की जगह बहुत सारा n नंबर रहेगा तो क्या होगा, देखो ये सिंपल एडेड हो जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 डॉट 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 1 over Cn। If this combination has a n number of capacitor in this combination, so total capacitance of n number of capacitor is this, okay। नेक्स्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये तो सीरीज हो गया। अब देखो पैरेलल क्या होगा, इन पैरेलल पहला दो प्लेट है, ठीक है, इसमें हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, इसमें दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर से एक
सेम पॉजिटिव, यहां पर दिया नेगेटिव। अब दोनों को ज्वाइन किया। अब इस दो टर्मिनल में टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा हम लोग कोई भी एक सर्किट बनाएंगे कैपेसिटर को लेकर, तो इसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो पोटेंट V का वैल्यू होगा सेम। तो ये वाला था प्लस Q चार्ज था, इसमें था माइनस Q, इसमें था प्लस Q, इसमें होगा माइनस Q, इसमें था प्लस Q, इसमें था माइनस Q। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, सो टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल चार्ज क्या होगा, सो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ऐसे चलते जाएगा। अब देखो इस प्लेट में कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, दिस कैपेसिटर में, सो इन दिस कैपेसिटर लो C1 कैपेसिटर इसको दे दिया, तो इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा इस C1 इक्वल टू Q ओवर V1, मतलब इसमें V है, इसमें V है, तो सेम पोटेंशियल में रहेगा, so just only V, and here is C2 Q over V, there is a Q1, there is a Q2, क्योंकि दो अलग होएगा। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक काम करो, सो Q1 इक्वल टू क्या निकलेगा, C1V, सो Q2 इक्वल टू निकलेगा C2V, एंड अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाइनली वी गेट, सो Q1 इक्वल टू C1V प्लस C2V। अब V को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू Q, एंड वी नो दैट C2 Q इक्वल टू CV। ठीक है ना, ये C क्या है, एक टोटल कैपेसिटेंस इन इस टर्मिनल एंड इस टर्मिनल में टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। अगर ये पैरेलल में रहेगा, बहुत सारा कैपेसिटर है, तो टोटल कैपेसिटर क्या, बहुत सारा टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, सॉरी टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा अगर इस सबको मिला के एक कैपेसिटर बन जाए। तो मतलब ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, बहुत सारा कैपेसिटर मिलके एक नया कैपेसिटर बनेगा, तो उस कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, वो है ये C, मतलब टोटल कैपेसिटर का, सॉरी टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। सो ये पोटेंशियल ये वाला V काट दो, तो C इक्वल टू टोटल, तो CT दे दो, टोटल दैट इज इक्वल C1 प्लस C2 ऐसे ही चलते जाएगा अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर रहेगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो CT C1 प्लस C2 टाइम्स Cn। ठीक है, तो कैसा होगा देखो, तो यहाँ पे और एक आएगा, यहाँ पे और एक आएगा, तो ऐसे चलते जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन व पैरेलल कनेक्टेड कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। सो कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो पहले था एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, तो एक प्लेट ले लो, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और इस प्लेट नंबर 1 और यह है नेगेटिव चार्ज, इसको दिया प्लेट नंबर 2, तो इसका चार्ज क्या है, माइनस Q। तो हम लोग एज्यूम किया जब प्लेट 1 जो है वो हायर पोटेंशियल में है, एंड प्लेट जो 2 है वो लोअर पोटेंशियल में है। तो अगर इससे dq अमाउंट ऑफ चार्ज यहां तक चला जाएगा, ठीक है ना,
जो चार्ज चला जाएगा पॉजिटिव, जो चार्ज लिया ये वाला पॉजिटिव इधर चला गया, तो इसमें ना Q माइनस डी क्यू थोड़ा सा प्राइम दे दो, इतना चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, नाउ सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड गोस इन डायरेक्शन, क्योंकि हमको सबको पता है E प्लस टू माइनस जाता है। ठीक है, तो ये वाला है हायर पोटेंशियल, ये वाला है लोअर पोटेंशियल। सो रिजल्टिंग चार्ज ऑफ कंडक्टर 1 इंक्रीजिंग, सो कंडक्टर 1 मतलब ये वाला जो प्लेट है, ये एक कंडक्टर, ये भी एक कंडक्टर है, ये कितना इंक्रीज करेगा? ये वाला अगर डैश दे दो, इसको भी अगर चार्ज डैश दे दो, ये भी इंक्रीज करेगा, तो सबको सेम चार्ज दे दिया। ठीक है, तो कितना इंक्रीज करेगा? तो इतना इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो, सो Q प्लस डी क्यू वाला इंक्रीज कर जाएगा, मतलब डी क्यू डैश इतना इंक्रीज होगा यहाँ पे, मतलब ये छोटा अमाउंट इंक्रीज होके फाइनली इतना आ जाएगा। ठीक है, सो वर्क डन क्या होगा? तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, मतलब चार्ज को किसी एक प्लेट से किसी और प्लेट पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन हमको करना पड़ता था, एक फील्ड और एक होता है किसी और चार्ज की वजह से। ठीक है ना, तो पोटेंशियल और वर्क डन पता है कैसे किए थे हम लोग। सो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? सो वर्क डन इक्वल टू होता है पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल एंड जितना इंक्रीज किया डेल्टा क्यू डैश अमाउंट इंक्रीज किया प्लेट 1 ने, सो ये वाला आ गया। सो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पोटेंशियल वी डैश डेल्टा क्यू डैश, एंड V इक्वल टू क्या था? V इक्वल टू था Q ओवर C। ठीक है, दैट्स डेल्टा Q डैश डेल्टा W। C क्या है? कैपेसिटेंस, इस टोटल का कैपेसिटेंस क्या होगा? इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? वो होएगा C। तो अगर इंटीग्रेशन करो डेल्टा W को, ठीक है, मतलब डेल्टा को अगर हम लोग D लेंगे, D ले लिया तो Q डैश C, D ले लिया इसको, डी क्यू डैश, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? 0 टू Q। ठीक है, सो डेल्टा डब्ल्यू का डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? सो और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा W, ये इससे ऐसे आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड, एंड 1 ओवर C कांस्टेंट है, 0 टू Q डैश डी क्यू डैश। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2, सो 1 ओवर C Q डैश स्क्वायर ओवर 2, सिंपल आ गया। सो W इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को? Q डैश मतलब Q डैश स्क्वायर, ये बार लिमिट से 0 टू Q, सो Q डैश रिप्लेस हो जाएगा, सो Q डैश रिप्लेस होके Q बन जाएगा Q स्क्वायर ओवर 2C, और 0 होगा तो सब 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या मिला? वर्क डन। सो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 2C, एंड Q इक्वल टू क्या था सोचो, एंड कैपेसिटेंस में Q इक्वल टू क्या था? Q ओवर V इक्वल टू था C। ठीक है, सो Q इक्वल टू क्या निकलेगा? CV निकलेगा, इसको मिला दो CV का पुट कर होल स्क्वायर ओवर 2C, सो CC कट जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ये भी वर्क डन का वैल्यू होगा। सो Q इक्वल टू फाइनली क्या निकला? सो फाइनली W इक्वल टू क्या निकला? टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन निकलेगा हाफ CV स्क्वायर, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो W इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 2C एंड ऑल्सो इक्वल टू W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, सो सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब दो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब कंजर्वेटिव था इसलिए, सो वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फॉर द सेम रीजन द फाइनल रिजल्ट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी is independent of the manner in which for the charge configuration,
of the capacitor is built up. When the capacitor is discharged, the stored energy is released. It is possible to view the potential energy of the capacitor is stored and electric field between the plates to see the consider for simplicity the parallel plate capacitor of the area A and separation D of the plate. अगर हम लोग ये जो सेपरेशन को अगर हम लोग अब D ले लेंगे और प्लेट का जो एरिया है वो अगर A होगा, दोनों प्लेट का एरिया सेम है A. सो पहले क्या था Q स्क्वायर ओवर 2C. अब D और A के ऊपर भी एक इक्वेशन बनाएंगे. सो वर्क डन D और A के ऊपर भी डिपेंड करेगा. सो क्या होगा देखो. सो Q इक्वल टू क्या है सिग्मा. सिग्मा क्या था, सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो दैट इज इक्वल टू क्या निकला देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होगा टोटल चार्ज ओवर सरफेस. सो Q इक्वल टू सिग्मा A. सो यहाँ पे पुट कर दो सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर ओवर 2C. ठीक है. अब C इक्वल टू क्या निकला था, C इक्वल टू पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे, C इक्वल टू था एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. सो पुट कर दो सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. सो ये कट जाएगा एक और एक A. तो फाइनली हमको क्या मिलेगा देखो, तो फाइनली हमको मिलेगा सो W इक्वल टू मिलेगा सिग्मा स्क्वायर A D टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो देखो इसमें W जो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड दो प्लेट का जो डिफरेंस मतलब डी के ऊपर भी डिपेंड करेगा. और एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है. और हम लोग को पता है E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या था देखो, E A होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. Q इक्वल टू क्या होता है चार्ज सिग्मा इक्वल टू Q ओवर A. तो Q इक्वल टू सिग्मा A. अब इसको पुट कर दो सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो A कट जाएगा. सो फाइनली E का इक्वल टू क्या मिलेगा, E इक्वल टू मिलेगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना. अब देखो द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर. ये जो कैपेसिटर है, जो डिवाइस कितना एनर्जी स्टोर कर पाएगा, अब वो हम लोग कैलकुलेट करें कितना एनर्जी. सो एनर्जी इक्वल टू होगा देखो, ये इरेज कर देता हूं. सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U, दैट इज U इक्वल टू होगा हाफ. ठीक है, हाफ ए डी एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. अब देखो E इक्वल टू क्या था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट था E. सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा देखो यहाँ पे, हाफ ए डी ओवर एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये एक एक कट जाएगा. फाइनली क्या मिलेगा, ये जो था ना यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे पुट करके स्क्वायर बना के. सो हाफ ए डी, ठीक है, एंड E स्क्वायर और एक एप्सिलॉन नॉट भी रह जाएगा सर. ठीक है, हाफ ए डी E स्क्वायर एक एप्सिलॉन भी रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू U. ठीक है. एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है, A टाइम्स T. ठीक है. तो टोटल कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये कैपेसिटर, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया. इफ अगर if we define the energy density as the energy stored per unit volume in the space. per unit volume क्या होगा, so energy stored per unit volume. per unit volume हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो,
सो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये क्या था, ये था क्रॉस सेक्शन एरिया, इन दोनों का बीच का गैप क्या था प्लेट का, डी। सो ए टाइम्स डी क्या होता है, वॉल्यूम। सो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, हाफ ए डी ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड एडी, एडी एडी कट जाएगा। सो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पढ़ लो, अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।